शिवाय मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। मित्रों, कई दिनों से मैं आपसे बातें कर रहा हूं बीज मंत्र की, और बीज मंत्र से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, अपनी समस्याओं से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, समय को अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं, आदि आदि। महंगे रथ, महंगे जाप, अनुष्ठान, इन सब को अगर हम एक तरफ करें और स्वयं में संबंधित बीज मंत्र, जो हमारी समस्याओं से जुड़े बीज मंत्र हैं, चाहे वो कर्ज का बीज मंत्र हो, विवाह का हो, कोई ग्रह दोष हो, कोई अशुभ योग हो, तो उसे हम कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। और बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावी होते हैं, जल्दी फल देने वाले होते हैं। हमारे जीवन में 9 ग्रह हैं। 9 के 9 ग्रहों का जो प्रभाव है, प्रभाव शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। 9 ग्रहों का में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में, प्रत्यंतर दशा के रूप में, सूक्ष्म दशा के रूप में हमें प्रभावित करते रहते हैं। हमारी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, इनमें कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, अर्थात उनकी महादशा अंतरदशा में हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं, और कुछ ग्रह मारक होते हैं जो उनकी दशा में समस्याएं खड़ी होती हैं, परेशान करने वाले ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कोई भी ग्रह हो सकते हैं। 12 लग्न की कुंडली में अलग अलग लग्नों में अलग अलग योग कारक ग्रह होते हैं, अलग अलग मारक ग्रह होते हैं। उनकी डिग्रियां होती हैं, उनकी शक्ति देखी जाती है, आदि आदि। ये तो रहे ग्रहों का प्रभाव। अब बीज मंत्र क्या होते हैं? मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली में चौथा और 5वां भाव जो है, चौथा भाव जो है सुख का भाव है, 5वां भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव है। ये दोनों भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज और 5वें भाव के स्वामी शनि महाराज, अर्थात शनि महाराज की एक राशि केंद्र में है और एक राशि त्रिकोण में है। ये विशेष ग्रह हो जाता है, ये योग कारक में विशेष ग्रह हो जाता है। अब जिसकी जन्म कुंडली में शनि विशेष ग्रह तो है, शुभ योग बना रहे हैं, योग कारक ग्रह हैं, ये तो सही है, पर वो हमें फल नहीं दे पा रहे हैं। तो हम देखें कि उनकी डिग्री क्या है, जन्म कुंडली में उनके अंश कितने अंश पर हैं और किस राशि पर बैठे हैं। और जब हम अंश देखते हैं, डिग्री जो देखते हैं, हर कुंडली को आप देखेंगे उठा करके अंश लिखा होगा या डिग्री लिखी होगी, आप देखेंगे इसका फल कैसे होता है, इसका प्रभाव हमें कैसे प्राप्त होता है। इसका प्रभाव हम देखें अगर, तो एक राशि 30 डिग्री की होती है। इसे हम 5 जगह डिवाइड करते हैं। 1 से लेकर के 6 डिग्री तक जो ग्रह होते हैं वो 25% लाभ या हानि देते हैं। 6 से लेकर के 12 तक 50% लाभ देते हैं या हानि देते हैं। 12 से लेकर के 18 तक 100% फायदा देते हैं या नुकसान करते हैं। ये ग्रह जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलता है कि कौन सा ग्रह है। मैं इसीलिए दोनों बातें आपसे बोल रहा हूं, योग कारक हो या मारक हो। और 18 से लेकर के 24 डिग्री तक
अगर कोई ग्रह है तो ये भी आपको 50% लाभ या हानि देगा, और 24 से लेकर के 30 तक है तो ये भी आपको 25% लाभ देगा। और यदि कोई ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री में है या शून्य अवस्था में है तो उसका फल जो है 0 हो जाएगा। अधिकतर लोग नहीं समझ पाते, सिर्फ ये कहते हैं कि शनि हमारे चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं और हमें फल नहीं दे रहे हैं। तो जब उनमें शक्ति ही नहीं होगी, ताकत ही नहीं होगी, या तो 20-22 डिग्री के ऊपर विराजमान होंगे या 5-6 डिग्री में विराजमान होंगे, 8 डिग्री में विराजमान होंगे, तो फल की मात्रा शुभ या अशुभ कम हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ही बीज मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप आपको स्वयं करना है, किसी आचार्य किसी पंडित से नहीं कराना है, ये आपको स्वयं करना है। मात्र 20 मिनट का टाइम, आप चाहें तो 20 मिनट से ज्यादा समय स्वयं बढ़ा भी सकते हैं। आज मैं बुध ग्रह की बात करूंगा। बुध ग्रह किसी भी लग्न कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो, योग कारक ग्रह हो या मारक ग्रह हो, किसी भी डिग्री में हो, उसे हम अनुकूल कैसे बनाएं? अब बुध की दशा भी चल रही है, महादशा भी चल रही है, अंतरदशा, कुछ भी हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि बुध ग्रह से हम प्रभावित तो हो रहे हैं, पर अशुभ नहीं, अशुभता बढ़ती जा रही है, शुभ फल नहीं मिल रहे हैं। तो किसी भी ग्रह को अनुकूल करने के लिए यदि हम ये कहें कि हम समस्याओं को लेकर, इसीलिए मैंने पहले कहा कि समस्याओं को लेकर के हम बीज मंत्रों का जब सहारा लेते हैं तो कुछ दिन, 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 41 दिन, जो भी समय उसमें निर्धारित होते हैं, जब उनका हम जाप करते हैं तो वो धीरे धीरे 1.5-2 महीने में ये असर हमको उसका दिखने लगता है। हमारी समस्याएं कम होने लगती हैं, नई समस्याएं जन्म नहीं लेती हैं और धीरे धीरे हम खुशहाल होना चालू हो जाते हैं। तो बीज मंत्र में वो ताकत है, वो शक्ति है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो बीज मंत्र होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, बस इतने छोटे छोटे होते हैं। जैसे देवी का एक बीज मंत्र है, ह्रीं क्लीं कालिके ह्रीं बिच्चे। एक मंत्र है माता भुवनेश्वरी का ह्रीं। क्लीं मंत्र है भगवती काली का, कामदेव का, भगवान कृष्ण का, ओम, ये सब एक एक अक्षर के मंत्र हैं। श्रीं, ये सब एक एक अक्षर के बीज मंत्र। ह्लीं, इनको हम अपने जीवन में उतार करके और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा और देखते 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 आप भगवान को धन्यवाद देंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, ये मेरा अपना विश्वास है। हजारों लोगों को मैंने जितने बीज मंत्र दिए और जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की, भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की, परमात्मा ने उनकी आवाज सुनी और आज वो खुशहाल है। पर करना तो आपको पड़ेगा, किसी और के करने से इसका लाभ नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। कोई अनुष्ठान कराना है आपको, नवाण मंत्र का अनुष्ठान है, महामृत्युंजय है, या और कोई भी जो भी मंत्र अनुष्ठान यदि कराना है, उसके लिए आचार्यों की आवश्यकता है, उनके बगैर नहीं होगा, वो विधि विधान से किए जाते हैं। पर बहुत से बीज मंत्र हमारे ऐसे हैं जो हमें तत्काल लाभ देते हैं। अपने जीवन को सुखी मंगलमय बनाने के लिए 24 घंटे में यदि हम 20 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाते हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकालना चाहिए। बीज मंत्र जो होते हैं, जो बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में होते हैं, उनको पढ़ने में, जाप करने में कहीं कोई समस्या नहीं होती है। किसी माला की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। पवित्रता की आवश्यकता है, समय निर्धारित होना चाहिए,
दिन निर्धारित होना चाहिए और आप उसका जाप शुरू कर सकते हैं। बीज क्या होते हैं? बड़े मंत्रों का एक छोटा बीज। एक बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। बरगद के पेड़ का बीज पूजा वाली सुपारी के बराबर होगा, लेकिन उस बीज के अंदर जब हम उसका रोपण कर देते हैं, उस बीज के अंदर विशाल वट वृक्ष होता है। कहां छिपा था? इसी प्रकार से आप ये ना सोचें कि बड़ा मंत्र पढ़ने में अधिक लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा, और छोटे मंत्र पढ़ने में कम लाभ होगा। मेरा अनुभव यही है कि बीज मंत्र बोलने में त्रुटियां नहीं होती हैं, या जिन लोगों को मैं देता हूं, ये कह के बोलता हूं कि अगर आपसे कहीं दिक्कत आए, आप फोन में मुझसे पूछ लीजिए। अंग्रेजी से स्पेलिंग भी लिख के दे देता हूं, हिंदी में भी दे देता हूं, संस्कृत में भी दे देता हूं, जिससे वो स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकें। और जब धीरे धीरे हम उच्चारण करते हैं, वो एक प्रैक्टिस में आ जाता है। 1 या 2 दिन में हम उसे स्पीड से बोलना चालू कर देते हैं। आज हम बुध बीज मंत्र की बात करेंगे। किसी भी लग्न की कुंडली है, किसी भी जातक के कुंडली अनुसार बुध की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, बुध को हम अनुकूल कैसे बनाएं, उसका जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीम बुम बुधाय ह्रीम नमः। ओम ह्रीम बुम बुधाय ह्रीम नमः। ह्रीम जो ये संपुट लगा हुआ है दोनों तरफ, ओम के बाद ह्रीम लगा है और बुधाय के बाद ह्रीम लगा है। ये संपुट लगा हुआ है ह्रीम का, HREEM ह्रीम। और ये ह्रीम जो है माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, जिसमें माता भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है। मंत्र सामान्य शब्द नहीं है। प्रिय मित्रों, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलूंगा कि मंत्रों को आप सामान्य शब्द ना समझें। संबंधित, जैसे हम बीज मंत्र के नाम से यदि हम ह्रीम 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 इस मंत्र का जाप करते हैं, अर्थात हम माता भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माया बीज, माता भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जाप करते हैं, और इस मंत्र के अंदर इन तीनों चारों देवियों की शक्ति जो है समाहित है, छिपी हुई है। और जब हम बार बार उच्चारित करते हैं ह्रीम 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 ह्रीम, तो वो अंतर आत्मा से जुड़ती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने किया, हमें लाभ नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, एक समय में एक ही काम करना चाहिए। हम बगल में मोबाइल रख लिए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी की घंटी बजी, हम मोबाइल में बात करने लगे। बात किए, फिर मंत्र जाप कर दिए। माताएं बहनें मुझे क्षमा करेंगी, मंत्र जाप करती हैं, रसोई में दूध चढ़ा के आ गई, रोटी जल रही है, सब्जी चढ़ा के आ गई। आप हर काम करने के पश्चात मात्र 20 मिनट का समय निकाल लें, और समय निकाल करके और संबंधित देवी देवताओं के बीच में उनके प्रणाम करते हुए उनके बीज मंत्रों का ध्यान करें। 28वें दिन कोई भी एक फल लेकर के किसी गरीब को दान कर दें। वो आपका ब्राह्मण भोजन हो गया, कन्या भोजन हो गया, दक्षिणा हो गई, जो आप समझे हो गया। एक बार के जाप में अगर लाभ नहीं मिलता, दूसरी बार फिर करें, तीसरी बार करें। मैं आपको 100% बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आपकी समस्याएं पूरी 100% सही हो जाएंगी, लेकिन 75-80% समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। और किसी की समस्याएं अगर 50% भी समाप्त हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या किसी
समस्या से आप उलझे हुए हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, किस बीज मंत्र का जाप कैसे किया जाए जानना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपसे स्वयं संपर्क करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य प्रदान करें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपका परिवार सुखी मंगलमय रहे। नमः शिवाय।